हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर Q&A। सो ये Q&A मैंने इंस्टा पे पोस्ट किया था कि आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो, और आप देख सकते हो कि कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं। वेट दिखाती हूँ। टू मच ऑफ क्वेश्चंस आए थे मेरे पास, बहुत ही सारे क्वेश्चंस आए थे। काफ़ी सारे ऐसे थे जो मैंने वहीं के वहीं रिप्लाई कर दिए थे, और कुछ ऐसे थे जो मैंने नहीं रिप्लाई किए। सो मैं वो आप लोगों को अब शेयर करती हूँ। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने बहुत क्वेश्चन कॉमन थे। एक जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि 2 बार गोद भराई क्यों हुई। देखो, जो रेगुलर व्लॉग्स देखते हैं उन लोगों को सब पता है कि क्यों हुई और हमने कैसे कैसे की, सब कुछ ठीक है। और ये क्वेश्चन एक ये था कि आपको ना गोद भराई में बहुत सारे गिफ्ट्स मिले, हमें जर्नली वो नहीं मिलते, हमें सिर्फ एक फ्रूट मिलता है या 2 फ्रूट और नारियल। लेकिन देखो, जितने मुझे गिफ्ट्स मिले हैं वो मेरे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं हुआ था, वो सारा मेरे मतलब फंक्शन ऑर्गेनाइज मम्मी ने किया था। लेकिन जितने गिफ्ट आए वो सारे मम्मी के फ्रेंड्स ने मिल के दिए थे, है ना। तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं था, वरना वहाँ होता तो वहाँ से मुझे एक नारियल और 1 या 2 फ्रूट्स ही मिलते। बट वो थोड़ा जॉब करते हैं तो उस लाइन में है, इसीलिए ही उनको ऐसा आइडिया हो गया और उन्होंने बनाई, है ना। ठीक है। सो ऐसे से क्वेश्चन भी लोगों ने अपनी चीज़ें शेयर की है मेरे साथ कि आप लोग बताओ, आप बताओ हम क्या करें क्या ना करें। ठीक है, कुछ लोग समझ रहे हैं और कुछ नहीं भी समझ रहे, तो वो भी है। देखो, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। सबसे ज़्यादा ये है कि आपको कैसा लग रहा है प्रेगनेंसी में। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार। ये तो बहुत ही एक ऐसा फेज है लाइफ का जो मैं बहुत मिस करूँगी बेबी होने के बाद। पूरा दिन पेट में हलचल होना, पूरा दिन आप बेबी को कंसीव करते हो अपने पेट में, वो बहुत ज़्यादा ही ना मिरेकल लगता है मुझे जब मेरे साथ ये सब हुआ है। हम अपने साथ समझ सकते हैं वो चीज़, और ये बहुत अच्छी मोमेंट है। और वो भी जिसके साथ तुमने कभी सपने देखे थे शादी होने के, उसके साथ पेरेंट्स बनना, ये बहुत अच्छी फीलिंग है, एकदम डिफरेंट फीलिंग है। और मैं हर दिन अपना एंजॉय करती हूँ। इसलिए मैं ना, कभी मुझे तकलीफ होती है तो मैं सोचती हूँ मैं आज पूरा दिन बेड पे लेट के खराब नहीं कर सकती, मुझे काम करना है और अपना दिमाग डाइवर्ट करना है ताकि मैं कुछ काम कर सकूँ और बेबी को भी और अपने आप को भी हेल्दी रख सकूँ। तो ये बेस्ट फीलिंग है। मतलब शादी करी वो खुशी और ये खुशी दोनों बिल्कुल सेम ही है, सेम हद तक सिमिलर है, मिलती जुलती है। ठीक है, मैं अभी तक भी डालती हूँ व्हाट आई ईट इंस्टाग्राम पे, लेकिन फिर भी लोगों की आज तक भी क्वेश्चन है कि आप स्टार्टिंग में क्या खाती थी, आप स्टार्टिंग से कितना देर कुछ खा रहे। देखो, मैंने 2 महीने बाद घर बताया था, उससे पहले डाइट इतनी सही नहीं थी मेरी, जो मुझे मिल गया मैंने खा लिया। बट 2 महीने के बाद फिर मैंने प्रॉपर फ्रूट से लेके प्रॉपर सब कुछ खाया है, हर एक डाइट मैंने अपनी अच्छे से ली है। आपको स्टार्टिंग प्रेगनेंसी में दूसरे मंथ में चेस्ट पेन होता था? नहीं, कभी नहीं हुआ मुझे बैक पेन होता था। 3rd 4th मंथ मुझे 2 महीने बैक में इतना पेन रहा कि रात को एक ट्यूब थी, उस ट्यूब को ही मैं लगा के सो पाती थी। 2 महीने मुझे वो रहा। 2nd ट्राइमेस्टर हाफ से पहले ही मुझे वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली चला गया। ठीक है। सो एक क्वेश्चन ये है कि मैम मैं कंसीव करना चाहती हूँ बट मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, हमें 3 मंथ हुए हैं। देखो डियर, आप लोग इतना मत परेशान हुआ करो, ये उन लोगों के लिए जो ट्राई कर रहे हैं। ये देखो, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। सबसे पहली चीज़ है, आप स्ट्रेस मत लो। हम क्या सोचते हैं, जैसे हम सोच रहे हैं कि हमें आज कंसीव करना है, ठीक है, या हमें इस मंथ कंसीव करना है, और वो अगर नहीं होता तो हमारे एक बहुत टेंशन रहती है, नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा अगर नहीं होगा, है ना। टैबलेट्स ना लेनी पड़े, डॉक्टर चक्कर ना काटने पड़े, ये थॉट मेरे दिमाग में भी आए थे। बट नॉर्मल सी चीज़ें हैं। आप बिल्कुल जितना हो सके पॉजिटिव रहो। ये सोचो कि आप अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी बॉडी को कम से कम 7 to 8 मंथ दो। अगर 7 to 8 मंथ में आप कंसीव नहीं करते हो देन आप डॉक्टर के पास जाओ, बट डायरेक्ट मत जाया करो डॉक्टर के पास, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपकी बॉडी टाइम लेती है हर चीज़ को एक्सेप्ट करने में, तो वो हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड चीज़, आप अपनी मैं थोड़ा सा ज़्यादा शेयर, आप मुझे ना इंस्टा पे करा करो मैसेज, ऐसे पर्सन में वहाँ आप लोगों को समझा देती हूँ। देखो, ऐसी बहुत सारी ऐप आती है जो आपको आपका ओवुलेशन डेट बताती है हर मंथ में, ठीक है, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो। उससे आप लोग को कंसीव करने में बहुत हेल्प मिलेगी। आफ्टर यूर जैसे ही आप ठीक होते हो,
जैसे ही आपके पीरियड्स खत्म होते हैं मंथली महीने के, उसके बाद हमारा 1 या 2 दिन ऐसा होता है जो जिसमें हमारा ओव्यूलेशन पीक पे होता है, जिसमें आप ट्राई कर सकते हैं कंसीव करने का। हमें वो पता नहीं होता, जर्नली नॉर्मली किसी को भी नहीं पता होता, तो फिर हम मिस कर देते हैं, तो फिर नेक्स्ट मंथ हम नहीं कंसीव कर पाते हैं ना। तो आप वो ऐप डाउनलोड करो, ऐसे ही आपको ऐप स्टोर पे और प्ले स्टोर पे बहुत सारी ऐप्स मिल जाएंगी जो ओव्यूलेशन डेट आपको बताएगी, बहुत ही इजी होती है। आप वो अपने फ़ोन में करो और जिस दिन आपको ओव्यूलेशन हो उस दिन आप अपना कंसीव करने का ट्राई करो। होप फॉर बेस्ट कि जल्दी ही आप कंसीव कर जाए और आपके घर भी एक प्यारा सा मेहमान आए। मैं तो यही चाहती हूँ कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं आप सबको उतनी ही खुशी मिले जितनी मैं खुश हूँ, और आप सबकी भी डिलीवरी और प्रेगनेंसी बिल्कुल पेनलेस हो और जितना हो सके एक्साइटेड हो, अनमैरिड लड़कियों के लिए भी और मैरिड के लिए भी, ठीक है। सो अगर बेबी का नेम निकले तो हमें बताना, ठीक है। देखो अल्ट्रासाउंड आपके कब कब हुए थे, 5 अल्ट्रासाउंड होते हैं टोटल प्रेगनेंसी में, आप गूगल कर सकते हो, ये सब चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएगी। अब मुझे ऐसे टिप्स पे तो याद नहीं है, बट एक हुआ था 7th वीक में, एक 15 वीक में, और उसके बाद 23 वीक में ऐसे, और फिर हुआ था मेरा 23 वीक के बाद 27 वीक में, और अब मेरा होगा 34 वीक के 34 वीक के आसपास लास्ट। और जो लास्ट 2 अल्ट्रासाउंड होते हैं वो कलर होते हैं, उसमें आपको बेबी के काफ़ी सारे फेशियल फीचर्स दिख जाते हैं। जैसे कि जो मेरा अभी अल्ट्रासाउंड हुआ मुझे काफ़ी बेबी की लुक उसमें दिख गई है और मुझे लगता है कि लड़की है। ओके देखो अब ये वाला क्वेश्चन भी आया, मैंने एक ना रील डाली थी इंस्टाग्राम पे कि मॉम इंट्यूशन की इट्स अ बॉय, बट लोगों ने वो थोड़ा सा नेगेटिव, सबने नहीं, किसी ने तो मुझे बोलते हैं कि आप भी तो गर्ल हो, आपको बॉय चाहिए। देखो जैसे सिम्टम्स लोग बताते हैं ना कि हमारे गर्ल में सिम्टम्स थे, बॉय में, बस मैं उसी से अपना आइडिया लगाती हूँ। और मैं तो चाहती हूँ कि लड़की होगी तो मुझे लाइफ टाइम बेस्ट फ्रेंड मिलेगी, मेरी हमेशा के लिए मेरी बेस्ट फ्रेंड होगी मेरी बेटी। और जैसे कि ऋतिक्षा है, मैं अपनी बेटी को तैयार करूंगी, पिंस लगाऊंगी, सुंदर सुंदर फ्रॉक बनाऊंगी, है ना, वो मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ रहेगी। आपके साथ दूसरा बेस्ट फ्रेंड होता है आपके हस्बैंड, मतलब आपकी बेटी। जैसे कि मैं हूँ, मेरी मम्मी है, मेरी बहन है, हम तीनों कितनी बॉन्ड है हम देखते हैं। जैसे कि मेरा भाई है, वो हॉस्टल रहता है, कभी कभी फोन करता है, लेकिन हम डेली बात करते हैं। तो वो बहुत, लड़कियां अपनी माँ के लिए बहुत सपोर्टिव होती है। और मैं, मेरे पेट में मैं सोचती बेटी है तो ये खाऊं, बेटा है तो वो खाऊं, नहीं, मैं सब कुछ कर रही हूँ और भगवान जो भी मुझे देगा बिल्कुल हाथ जोड़ के वेलकम है। मेरे घर में मेरी बेटी नहीं है, हमारे घर में मेरी ननद नहीं है, इनकी बहन नहीं है, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बेटियां भी होगी तो कुछ भी हो यार, कभी भी माँ नहीं सोचती ये सब चीज़ें कि ये हो वो हो, है ना। हाँ अगर पहली बेटी हो तो फिर भी सोचते हैं कि पहला बच्चा हो गया है, लड़का या लड़की, अब हमें सेकंड ये वाला ऑप्शन चाहिए। पर जब कुछ है ही नहीं तो फिर दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं आती। ओके देखो ये मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग 1-2 चीज बहुत अजीब से पूछ, जैसे कि टेल मी अबाउट योर बेबी, हार्ट बीट, किक साइड, जेंडर हम देखेंगे, सोचेंगे, प्लेसेंटा पोजीशंस, नहीं ये मैं नहीं बताऊंगी आप लोगों को, आई एम सो सॉरी। ये थोड़ा सा पर्सनल आता है कि किस तरफ बेबी किक करता है या किस तरफ हार्ट बीट कितनी आई थी अब कितनी है, नहीं ये सब नहीं है ना, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। और ड्यू डेट भी मत पूछा करो, मैंने बोला है आप लोगों को कि ड्यू डेट मत पूछा करो, बट बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन ड्यू डेट्स के हैं। ड्यू डेट्स को बता इसलिए नहीं रही क्योंकि जो ड्यू डेट होती है ना उससे पहले ही हमेशा बेबी हो जाता है। सो मैं बता दूं आप लोगों को, उसके फिर 10 दिन पहले, 20 दिन पहले कभी भी बेबी हो जाए, तो इसलिए मैं वो चीजें आपको नहीं बताऊंगी, ठीक है। दूसरा है, तब आपको बेबी हो जाएगा तो व्लॉगिंग कौन करेगा, और प्लीज आप व्लॉगिंग करना बंद नहीं करने। ओके श्योर, मैं व्लॉगिंग बंद नहीं करूंगी, जहां तक हो सकेगा मैं डेली व्लॉग्स लाऊंगी। फिलहाल तो हमारा यही है कि मम्मी भी घर में होगी, मम्मी भी छुट्टी लेगी 1 महीने की, और मेरे हस्बैंड को भी पैटर्निटी लीव मिलेगी, तो ये मेरे साथ होंगे, तो दिन का 10 मिनट 15 मिनट जो भी हम कैप्चर कर पाएंगे वो जरूर मैं डालूं, क्योंकि ये मूवमेंट भी मेरे लिए लाइफ में स्पेशल होगा। मैं भी हमेशा फिर देख सकती हूँ अपनी चीजों को बाद में, इसीलिए भी। तो फिलहाल तो मेरे हस्बैंड और मम्मी दोनों चीजें हैं, और देखते हैं, है ना। आप हेटर्स को जवाब मत दिया करो, वो लोग चाहते ही है कि आपके घर में लड़ाइयाँ हो, वो लोग सिर्फ मजे लेते हैं और आपके दिल की बातें पहुंचाते हैं। देखो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोगों को हेटर्स मिलेंगे। अगर कोई 4 लोग प्यार करेंगे
तो उसमें से 40 लोग प्यार नहीं करेंगे। ये तो जब मैंने अपनी आईडी बनाई तब इंस्टाग्राम खोला, उस टाइम मेरे दिमाग में थी कि अब मुझे अनजान लोगों से भी हेट लेने की आदत हो जाएगी, और अब मुझे हो गई है। जो लोग जज करते हैं, जिन लोगों को पता नहीं है और सिर्फ बोलते हैं और बोल के चले जाते हैं, उनके मन को शांति मिलती है और मैं डिलीट कर देती हूँ, फिर मेरे मन को भी शांति मिल जाती है। क्योंकि देखो, मैं इस स्टेज पे किसी से ना तो बहस करना चाहती हूँ और ना ही अब इतनी हिम्मत है कि मैं किसी से लड़ूं बैठ के कि नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ। आपको ऐसा लगता है कि मैं एटीट्यूड वाली हूँ तो हाँ हूँ, आपको ऐसा लगता है मैं खराब हूँ तो मैं हाँ हूँ, बात खत्म। तुम जीते और मैं हारी, पेज मेरा है, वीडियोस मेरी है, बट फिर भी तुम खुश रहो। मैं अब इस स्टेज पे आ गई हूँ लाइफ के लिए, जिसको जो सोचना है वो सोच सकता है, फील फ्री हो। क्योंकि किसी को बार बार समझाने का कोई फायदा नहीं है कि नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, क्योंकि कोई नहीं समझता है ना। जो लोग नहीं जानते हैं उनके बारे में स्पेशली बात हो रही है। ठीक है, दीपाली गुप्ता, मेरा भी यूट्यूब चैनल है 3K से इफ यू कैन फॉलोअर्स, इफ यू कम फॉलोअर्स है, लेकिन व्हाट टाइम वॉच टाइम, यार देखो तुम सही लिखा करो प्लीज, है ना। वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा है वीडियो बनाने का, यूट्यूब पर कैसे ग्रो करना चाहिए। देखो वॉच टाइम, अगर आप लोग नॉर्मल हो, आपको कोई इंस्टाग्राम नहीं है, यूट्यूब नहीं है, तो पब्लिक बहुत कम आती है पेज पे। तब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, उस टाइम मेरे इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोवर हो चुके थे। तब मैं यूट्यूब पे आई थी, तो मेरे पास सारी ऑडियंस थी जो वहां से यहाँ शिफ्ट हो गई। 1 लाख में 10,000 भी लोग आए, तो 10,000 लोग आए, 1000 फॉलोवर 2 दिन में हो गए थे, और वॉच टाइम 1 दिन में ही मेरा कंप्लीट हो गया था। लेकिन अगर आप नहीं हो ऐसे प्लेटफॉर्म पे, तो आप अपने ही फोनों में, टीवी में चलाते रहो वीडियोस, और उसमें ही अपना टाइम वॉच टाइम कंप्लीट कर लो। आप क्या चाहते हो, बेबी गर्ल और बेबी बॉय, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा है। अभी मैंने बताया, अभी मैं कुछ ब्लू चीज परचेज करती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि नहीं मैं ब्लू नहीं करूँ, मैं पिंक करूँ। क्योंकि अगर मैंने ब्लू कुछ ले लिया तो ये सोचते हैं इसको तो लड़का चाहिए, अगर ये ब्लू कुछ ले लिया, तो मैं हर चीज ना पिंक पसंद कर रही हूँ, ब्लू कुछ पसंद नहीं कर रही। ये भी हो रहा है ना। बेबी शूट नहीं करवा रही, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बेबी शूट एक हो चुका है, जिसकी वीडियोस और फोटोज अभी नहीं आई है, जल्दी ही आ जाएगी। और अगर भगवान ने चाहा तो और भी जरूर होंगे, है ना। ठीक है, बेबी शावर कौन से मंथ में होता है? 7th मंथ में ही होता है बेबी शावर। घर पे करो, बाहर करो, कहीं भी करो, बट 7th मंथ में ही होता है। 8th में तो बहुत बोलते हैं ना कि 8th महीना बहुत नाजुक होता है, 8th और 9th, तो 7th में ही मेरा हुआ था। 7th का मिड मैंने अपना कर लिया था बेबी शावर। बेबी का नाम नहीं सोचा मैंने अब तक, और ना ही मैं सोच रही हूँ। तब अच्छे से बेबी के नाम निकलेगा किसी चीज से, किसी स्पेलिंग से, किसी वर्ड से, किसी अक्षर से, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे। ऐसे उसके बिना मैं डिसाइड नहीं करूंगी, है ना। कौन सा मंथ लग रहा है? अभी मेरा 8th स्टार्ट हो चुका है, अच्छा चल रहा है सब कुछ। डिलीवरी डेट, सॉरी भाई, सॉरी, आई एम सो सॉरी। देखो ये लिख रखा है, एक ना मैंने वो देखा था कि क्रेविंग्स कुछ नहीं होती। ये सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने लिखी देखा था, एक मतलब क्वेश्चन से रेट बता रही हूँ मैं। ये बोल रहे थे कि ना क्रेविंग्स कुछ नहीं होती प्रेगनेंसी में, बस जो हम होते हैं लड़कियां, वो अपने हस्बैंड का ध्यान खींचने के लिए ये बोलती है मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। ऐसा कुछ नहीं है, क्रेविंग्स होती है, डेफिनेटली होती है। मुझे बहुत क्रेविंग्स हुई है। मैं बताती हूँ, स्टार्टिंग में मैंने 3 महीने इतनी आंबिया खाई है कि अगर मैं उनकी गुठलियाँ रखती तो एक टब भर जाता। इतनी मैंने आंबिया खाई है। रात को 11 बजे, रात को 12 बजे, सुबह 8 बजे उठते ही मैं आंबी और नमक लेके बैठ जाती थी। मुझे याद है कि मेरे हस्बैंड बोलते थे इतना खट्टा मत खा, और मैं 3-3, 4-4 आंबी एक बार में ही खा जाती थी, और इतनी खट्टी आंबी थी उस टाइम। तब मैंने आंबिया खाई है। फिर जैसे जैसे मेरा 4th मंथ स्टार्ट हुआ तो मैंने आंबिया ऑटोमेटिक मेरे फ्रिज में सड़ गई, मैंने आंबिया खानी छोड़ दी। फिर मेरा खाने का मन किया अनार और सेब बहुत ज़्यादा। मैंने 2-3 महीने लगातार अनार और सेब खाए हैं। उस टाइम मेरा केले खाने का बिल्कुल मन नहीं करता था। हाँ, चीला, ड्राई फ्रूट्स भिगो के सब कुछ मैंने खाया। जैसे ही मेरा 5th मंथ से 6th स्टार्ट हुआ, मेरा सेब का मन उठ गया। सेब नहीं खाया मैंने, तो मैंने खाया केला, मौसमी, नाशपाती। ना अनार और ना मैंने सेब मंगवाए घर पे, मेरा मन ही नहीं करा वो चीज़ें खाने का। फिर मेरा चीला बनाने का, चीला खाने का नहीं मन किया, बिल्कुल भी नहीं उस टाइम। ठीक है, मेरा चावल खाने का बहुत ज़्यादा मन किया। चावल तो मैंने बहुत ज़्यादा खाया। अभी मुझे वो चावल खाना है तो हाँ खाना है, ये वाली चीज़ें। फिर 3rd ट्राइमेस्टर जैसे आया, 7th मंथ जैसे आया, वैसे मुझे मीठे की इतनी क्रेविंग होती है अब मैं जलेबियाँ मंगवाती हूँ स्पेशल फ़ोन करके, खीर बनवाती हूँ मम्मी को बोल के कि अगर कल परसों श्राद्ध है मम्मी तो हम खीर बनाएंगे। वरना मेरे यहाँ पे ससुराल में कभी भी खीर बनी हो, कुछ हो, मैंने कभी 1 चम्मच भी टेस्ट नहीं की।
तो मैं आम्बी से खीर पे आ चुकी हूँ 7 मंथ में। अब 8th मंथ में मैं कल परसों ही बाहर गई थी, तभी मैं मीठा ही खा के आई थी। तो ऐसा कुछ नहीं कि क्रेविंग्स नहीं होती, हर महीने नई क्रेविंग होती ही होती है। तो ये जो मैंने एक पॉडकास्ट में देखा था ये कि क्रेविंग नहीं होती, सिर्फ ध्यान खींचने का मैटर है, ध्यान नहीं खींचते। और ये बोलते कि 9 मंथ होता है ना, 9 मंथ के आखिरी में दोबारा तीखा खाने का मन करता है। तो मैंने स्टार्टिंग में बहुत तीखा खाया आम्बी, और बीच में मिक्स दोनों चीजें। और अब तो मुझे तीखा मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे आम्बी खानी है ना, अब तो मुझे ये है कि हाँ जलेबी ही खानी है या फिर खीर ही खानी है। अब ऑटोमेटिक मीठा हो गया है टाइम के साथ। तो होता है चेंज, हर महीने आपको नए चेंज दिखेंगे। ऐसे कोई 5 सिम्टम्स जिसने आपको बहुत परेशान किया नहीं। देखो, परेशान मुझे बैक पेन ने किया। स्टार्टिंग के 2-3 महीने मुझे बहुत बैक पेन हुआ, जिससे मैं परेशान हुई थी। और पैरों में स्वेलिंग मेरे थी 5th मंथ में। पैर में मतलब मैं खाना बनाती थी ना रात को, तो मेरे पैर दुखते थे बहुत ज्यादा, मतलब सिर्फ खाना बनाने में, क्योंकि मैं 1-1 घंटा खड़ी रहती थी इसलिए। लेकिन सबसे ज्यादा वॉमिट मुझे ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना मुझे स्मेल चढ़ी, बस मुझे बैक पेन और पैरों का पेन, दोनों चीजें ज्यादा ही उन्होंने परेशान किया। लेकिन फिर मैंने खाना छोड़ दिया, मैं सब्जी बनाने लग गई, बैठ के चॉप करने लग गई, और खाना बनाती है मम्मी रात का, तो इसलिए अब मुझे रिलीफ मिल जाता है और मेरे पैरों में पेन नहीं होता है बिल्कुल। बच्चे का फेस तो रिवील नहीं करोगे जैसे एक्ट्रेस लोग करते हैं, बट जरूर बताना कि किस पर गया है बेबी का फेस, और क्या रखा है नाम और क्या हुआ है। देखो, मैं सब बताऊंगी आप लोगों, मुझे पता है कि जितना मुझे वेट है आप लोगों को भी उतना ही वेट है कि कब बेबी होगा या कब क्या होगा, है ना। मुझे पता है, क्योंकि मेरी बहन को भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कब होगा कब होगा कब होगा। तो मुझे पता है, मैं सब कुछ दिखाऊंगी, आप डोंट वरी। आप लोगों को हर चीज यही भी देखिएगा, पूरे दिन ब्लॉग्स में वही आएगा वही आएगी जो भी होगा। मैं तो अब दिखूंगी नहीं आप लोगों को, और 2 महीने बाद, तो ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज मैं शेयर करूंगी, ठीक है। ओके, इतना बोलते बोलते हो जाता है। देखो, तारीफ भी बहुत लोग करते हैं, जैसे कि आप बहुत क्यूट हो, आपके फंक्शन नमिता थी, थैंक यू सो मच, फंक्शन थे, और आपका जो लुक था वो बहुत ही अच्छा था, प्रिंसेस जैसा था। थैंक यू सो मच यार डियर। आप लोग ऐसी चीजें बोलते हो तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे ना, कि ओके अप्रिशिएट किया है। मेरा भी 7 मंथ चल रहा है, बट मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ। आप इतना एक्टिव हो, डेली व्लॉग्स ले आते हो और रोज की नई रील पोस्ट करते हो, आप ये सब कैसे कर लेते हो। देखो, सबकी बॉडी डिफरेंट है, आप मुझे अपने से कंपेयर बिल्कुल मत करो, ना मैं किसी और कंपेयर करती हूँ अपने से। बस आप ये सोचो, तब आपको लगता है ना कि आप एक्टिव नहीं हो। जितना हो सके आप पानी पियो, जितना हो सके आप पानी पियो। मैं अपना मटका 1 दिन में खत्म कर देती हूँ, ये बोतल मैं आधे घंटे में खत्म कर देती हूँ, पूरी 3-4 ग्लास पानी आता है इसमें। और जितना हो सके ना, आपको लगे आप थक गए हो तो आप थोड़ा बिजी रखो अपने आप को। मैं बिजी रखती हूँ, जैसे कि देखो, मैंने अभी खाना वाना सो बनाया, रेस्ट किया, अभी शाम को काम किया, भगवत गीता पढ़ी, और अब मैं 8 बजे शूट कर रही हूँ, 9 बजे तक फ्री होंगी, फिर कुछ और काम करूंगी। तो ऐसा ही है, अपने आप को ना बिजी रखो, कुछ ना कुछ करते रहो। ऐसे अगर आप बिल्कुल रिलैक्स रहोगे ना कि कुछ काम ही नहीं है, तो टीवी देखोगे, नींद आ जाएगी, सो जाओगे, तो बहुत ना बच्चा एक्टिव नहीं रहता। आप जितना हो सके घूमो, रनिंग करो। मैंने रनिंग नहीं करी, ये बोल रहे हैं आप रनिंग करो, नहीं, जितना हो सके एक्टिव रहो। मैंने रनिंग नहीं करी, बट मैंने बैडमिंटन खेला है पूरे 6th मंथ, पूरे 5th मंथ, 2 महीने मैंने बैडमिंटन खेला है, और 3rd, 4th, 5th, 6th 4 महीने में मैंने अच्छे से वॉक की है। अब भी मैं वॉक कर रही हूँ, लेकिन इतना जितना बाहर कर पाती थी, अब 8th में बाहर जाना डेली सही नहीं है, तो मैं घर पे ही करूंगी, है ना। सीधी बात, नो बकवास। आप बहुत ही प्यारी हो, यू आर सो स्वीट, थैंक यू सो मच। मथुरा हो तो मिलना जरूर, रील्स एडिट करना सिखा दो यार। ये मैं Q&A में कैसे सिखाऊं आप लोगों को, आप बताओ। देखो, लहंगा कितने का लिया था, कोलैबोरेशन में था, फिर मुझे बता दो कि आपने लहंगा कितने का परचेज किया। देखो डियर, अगर हम कोई चीज लेते हैं तो हम आपको प्राइस रिवील नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्राइसेस मैंने पहले भी समझाया आप लोगों को कि वो प्राइसेस आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम उनका प्रमोशन करते हैं, 8 रील्स डालते हैं। लेकिन मैं एक चीज बोलती हूँ, पता क्या है, किसी को मतलब कोई ना मेहनत नहीं देखता, मेहनत कितनी होती है पीछे, सिर्फ ये देखते हैं कि इसको कितना कुछ मिलता है यार, ये तो कितनी बढ़िया है, घर पे मेहंदी वाले आ गए, है ना, घर पे ही आ जाता है, इसके स्पा वाले भी, फेशियल वाले भी। बट आप लोग ये देखा करो कि मेहनत कितनी होती है मेरे पीछे। 365 डेज में से मैं 20 दिन ही सिर्फ व्लॉग नहीं बनाती, या सिर्फ 40 दिन ही, और 300 दिन में व्लॉग बनाती हूँ, चाहे 60 दिन ही बनाऊंगी, चाहे 300 दिन में व्लॉग बनाती हूँ। डेली नया कंटेंट, व्यूज आए चाहे ना आए, कमेंट अच्छे आए चाहे बुरे आए,
कभी कभी लोग देखे चाहे ना देखे, बट मुझे बनाना ही बनाना है, करना ही करना है। और रील्स का भी डेली, अब मैं इस आउटफिट में बनाऊंगी रील्स बैठ के, रील्स का भी डेली नया कंटेंट, व्हाट आई ईट, मिनी व्लॉग्स, नॉर्मल व्लॉग, एडिटिंग, सब कुछ, वॉइस ओवर, सब कुछ खुद करना है। तो ये नहीं देखता कोई भी कि मेहनत कितनी है यार इस बंदी की, किसी भी चीज़ पे हेल्प नहीं लेती मैं, क्योंकि मुझे अपना काम खुद करना पसंद है। तो ये चीज़ भी देखनी चाहिए लोगों को कि यार कितना कुछ करती है, कितनी ज़्यादा अकेले लगती है या फिर सब कुछ संभालती है, तो इसको ये सब कुछ मिल रहा है तो अप्रिशिएट करना चाहिए, या फिर हमें भी खुद मेहनत करनी चाहिए। ये सब भी देखो। तो देखो, आपको मैंने लहंगे का पेज बताया हुआ है इंस्टाग्राम पे, आप प्लीज़ वहाँ जाके चेक करो, आपको अच्छे से अच्छे लहंगे वहाँ पे मिल जाएंगे। आप इतने हंसमुख कैसे हो? ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसा फेस दिया है। ठीक है, तो आपकी सास जब मेरे हस्बैंड थे तो कितनी यंग थी? मम्मी की 16 में शादी हो गई थी मम्मी की, और मेरे हिसाब से मम्मी 20 थी, 16, 17, 20 थे मम्मी ने मेरे हस्बैंड को पैदा किया था। तो उस हिसाब से मम्मी 46 की और ये 26 की है, ये वाली है, या 19 लगा लो, बस इतना ही गैप है। कैसा लगता है सब एक्सपीरियंस करके? बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा। आप हमें बेबी का नेम बताना, हम ज़रूर आपको सजेस्ट, हाँ नेम बताऊंगी, क्या निकला आप सजेस्ट करना। ज्वेलरी कहाँ से ली थी शादी की? तिलक नगर से ली थी, नजफगढ़ से मैं कभी कुछ नहीं लेती, सब कुछ तिलक नगर से ली थी, सारी ज्वेलरी और सब कुछ। ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन आपकी कहाँ है? तो अभी तक तो ऐसा कुछ ड्रीम नहीं है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं हमेशा अब्रॉड की, और मैं हमेशा बोलती हूँ इंडिया इज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। जितना हो सके आसपास ही घूमना चाहिए। प्रेगनेंसी में तीखा मीठा बता दिया मैंने आप लोगों को सारा कुछ। इंटीरियर या प्रोस्टीरियर सॉरी नहीं बताऊंगी मैं, कि थोड़ा सा पर्सनल प्लीज। हाँ, फेवरेट यूट्यूबर ऐसा कोई नहीं है कि मतलब जो देखती हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास खुद ही सांस लेने का टाइम नहीं होता। बट वैसे मैं शाय स्टाइल, क्विक रिमेस, ऐसे किसी को देख लेती हूँ। इन लॉज प्लेस नजफगढ़ में हूँ मैं अभी, और ठीक है, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण नहीं था इसमें इंडिया में, और 2 अक्टूबर वाला भी मना कर रहे हैं, 2 अक्टूबर को भी नहीं है। कितने का था और कौन सी कंपनी का था? क्या भाई दीदी फोटो डालने वाला, यह सब कुछ मेरे आईफोन से शूट होता है हमेशा से ही, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर बंदा नहीं था। हाँ, आप अपनी जो ड्रेसेस है जो आप नहीं पहनते हो, आपको वो सेल कर देनी चाहिए अपने इंस्टाग्राम पेज पे। देखो, मुझे ये पर्सनली अच्छा नहीं लगता है, और आपको खीर की रेसिपी शेयर करूंगी। हाँ ठीक है, कर देना। देखो, मुझे ना अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने यूज्ड कपड़े किसी को दूँ, अच्छा भी नहीं होता है, और अब तो बिल्कुल भी नहीं मैं अपने कपड़े किसी को दे सकती हूँ प्रेगनेंसी में। तो देखो, ऐसा होता है कि मैं डालूंगी कि ये सूट ले लो, ये सूट है, यहाँ पे डिजाइन है, ये है, वो है, ये 1000 का या 1200 का है, तो वो पहनी हुई चीज कोई किसी को क्यों लेगा? और वैसे मुझे ना ये सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं करूंगी। बेबी होगा तो वीडियो कौन बनाएगा, मैंने बता दिया है। वीडियो तो मैं किसी से बनवा लूंगी, डोंट वरी। ससुराल कहाँ है बता दिया। हस्बैंड बहुत ही अच्छे, थैंक यू सो मच। विदाउट एक्सपेक्टेशन सबके लिए खुशी से सब कुछ कर देती हो, ऐसा ज्योति, ये काफी मैसेज करती है ये लड़की। विदाउट एक्सपेक्टेशन सबके लिए खुशी से सब कुछ कैसे कर देती हो, शादी के बाद भी इतनी खुश कैसे रहती हूँ? पता है, मेरा नेचर स्टार्टिंग से ऐसा है, मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं स्टार्टिंग से ही हंसमुख को नकचड़ी नहीं हूँ मैं, मतलब मेरा तब मुंह बनता है जब बहुत ही कुछ ऐसा हो जाए कि बस अब तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, अब तो पानी सर से ऊपर गया, तब मैं मुंह बनाती हूँ। वरना अपने हस्बैंड से भी, वरना कुछ भी बोल दे तो मैं हंस के चीजें निकाल देती हूँ, हंस के डाल देती हूँ। कभी बुरा भी लग जाए तो बताती नहीं हूँ, मेरा नेचर ऐसा ही है। ठीक है, एक दीदी, सबके साथ हंसी मजाक करने की आदत कैसे आई? ऐसा नहीं होता कभी कि अगला इंसान क्या सोचेगा, हम कैसे सबके साथ हंसकर बात कर ले, मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने की कोई टिप बताओ। ऐसा कोई कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने की टिप नहीं है, बस ऐसा होता जो मन में आया वो बोल दिया। अगले वाले को कभी कभी बुरा लग भी जाता है, लेकिन फिर हंस के सब बात टाल देते हैं। ऐसा नहीं होता कि मुंह बना के बैठ जाए या कुछ है। और ओवर थिंकिंग नहीं करते। स्टार्टिंग में ऐसे स्कूल में मॉनिटर थे हम, उसके बाद कॉलेज गए, ऐसे MBA में गए, तो बस जो मर्जी वही बोलना था स्टार्टिंग से ही, और जो मर्जी आया वही सुन लिया। तो कभी नहीं सोचा कि किसी को बुरा लग जाएगा, और बुरे वाली बात ऐसे बोलते भी नहीं है, सही सही बोलते हैं। और हंसी मजाक तो नेचर ही है, ऐसे ये फेस ही है, हंसती ही रहती हूँ मैं, ऐसे मतलब कभी गुमसुम सी बैठती हूँ, थोड़ा जब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं तभी बैठती हूँ। ठीक है, आप मेरी थोड़ी ब्लॉगिंग में हेल्प कर दो यार, ये चीज़ तो मेरी भी किसी ने नहीं करी, मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर दूं? नॉर्मल है, आप ऐसे लेके फ़ोन ब्लॉग बनाओ,
उसके बाद एडिट करके डाल दो। आप सब कुछ यूट्यूब पे सिखा देंगे आपको कैसे क्या डालना है, हर चीज़ आपके आराम से डल जाएगी, है ना। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बस आप ये बता दो कि 9 मंथ में कौन सी एक्सरसाइज करना सही है। भाई मेरे खुद 9 मंथ अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन मैंने काफ़ी सारी वीडियोस रख रखी है एक्सरसाइज की। जब मैं करूँगी तो मैं सोचूँ दिखा दूँ, लेकिन मेरा अभी ना शरीर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे हो रखा है, तो अजीब लगेगा ऐसे व्लॉग के सामने। मैं पता नहीं कौन कौन कहाँ से देखता है ना, तो फिर वो हर स्ट्रक्चर आता है व्लॉग्स में कि कहाँ से क्या मुड़ रहा है क्या आ रहा है। तो मैं नहीं बनाऊंगी एक्सरसाइज की ज़्यादा व्लॉग्स और रील्स, थोड़ा बहुत दिखा दिया बट इतना नहीं कि ज़्यादा कुछ। लेकिन इंस्टा पे आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे मिलती है 9 मंथ की सारी रील्स, जिसमें आप कर सकते हो अपनी एक्सरसाइज। एक ये चहक है, इसमें बहुत बड़ा लिख रखा है, बहुत ही बड़ा। इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैसेज है। ओह, थोड़ा सा बताती हूँ क्या लिख रखा है। तो ससुर आपके क्या जॉब करते हैं? और पापा मेरे बिजनेसमैन है, और जो मेरे पापा ससुर हैं वो करते हैं MCD स्कूल में और प्राइवेट बैंक में, मतलब दोनों ही आप लगा लो, दोनों ही जॉब है पापा की। आपकी आईडी पर प्रमोशन के लिए कैसे कांटेक्ट करें बताइए, क्योंकि मेरा सेकंड अकाउंट अच्छे फॉलोअर्स है। अच्छा, मतलब आपके पास देखो, आपके से लोग ही कांटेक्ट करेंगे। आप किसी को ये बोलोगे ना हाई कोलैबोरेशन विद मी, तो वो बहुत चीप लगता है और वो लोग इग्नोर करेंगे तुम्हें बहुत बुरी तरीके से। तो आप कभी भी मैसेज मत करो। किसी को भी लगेगा कि आपकी जो आपकी प्रोफाइल है वो उनके लायक है या आप उनके लिए काम कर रहे हो, तभी वो आप लोगों को आगे से कांटेक्ट करेंगे, तभी आप कोलैब करोगे। ऐसे आप कभी कोलैब मत लिखो, और ना ही लिखना चाहिए, क्योंकि वो मना कर देते हैं, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो वो बहुत चीप लगता है, फिर इससे अच्छा करो ही मत। प्रोटीन पाउडर मैंने बहुत बार बताया कि मेरा मैक्सीटॉप का प्रोटीन पाउडर है, जो मैं अब तक भी ले रही हूँ, और ये स्टार्ट हो गया था मेरा 4th मंथ में। भोजपुरी सॉन्ग पे नहीं बनाऊंगी वीडियो, क्योंकि मेरी ऑडियंस ही नहीं है भोजपुरी सॉन्ग की। मेरी सारी ऑडियंस ही ऐसे ये हरियाणा और दिल्ली वाले हैं, इसीलिए सारी। हाँ, ये सही है। लास्ट क्वेश्चन होगा, काफी बड़ी हो गई होगी आई थिंक। क्या आपको प्रेगनेंसी में ज्यादा नींद आती थी? हाँ आती थी, मैं बहुत सोई हूँ। मैं 1st मंथ, 2nd मंथ और 3rd मंथ, 1st और 2nd जब मेरा मंथ था तो हम ऊपर शिफ्ट होते हैं, हमारे रूम में काम चल रहा था, ये अलमीरा बन रही थी। तो मुझे याद है कि मैंने खाना बनाया, मैं ऊपर गई और मैं लॉक लगा के बाहर वाला गेट खोल के मैं सो जाती थी। मतलब मुझे ये नहीं पता मैं कहाँ पड़ी हूँ कहाँ नहीं, ऐसे सोती थी मैं कि दिन में, मतलब मुझे, और फिर आते थे स्कूल से मैं फिर सोती ही थी मैं। 3 महीने तो मैं अच्छे खासे सोई हूँ, और अभी भी नींद तो मुझे आती है, बस थोड़ी परेशानी होती है बैक में, पर नींद आ जाती है, ऐसी बात नहीं है। डेली व्लॉग देखते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है, थैंक यू सो मच। वैसे तो मैं डेली व्लॉग से बता देती हूँ आप लोगों के क्वेश्चन, लेकिन फिर भी काफी सारे होते हैं। और जो मैंने नहीं बताया वो है सारा हॉस्पिटल कौन सा है। देखो, ये 2 चीजें आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि मैं हॉस्पिटल, ड्यू डेट, प्लेसेंटा पोजीशन, किस तरह ज्यादा किक होती है, मूवमेंट क्या है, ये सब मैंने शेयर नहीं किया, और मैं चाहती नहीं करना, क्योंकि काफी सारे लोग इन चीजों से आइडिया लगा लेते हैं। और आइडिया वैसे भी टमी के शेप पे भी आइडिया लगाते हैं पूरा टाइम। मुझे इंस्टाग्राम पे इट्स अ गर्ल, इट्स अ बॉय आते ही रहते हैं, बट वैसे मैं अपने दिमाग में ये सोचती नहीं हूँ कि ऐसा कुछ है तो ये ही होगा। और सबकी अपनी सोच है, क्योंकि काफी सारे लोग समझते भी नहीं है, सोचते हैं कि मुझे लड़का ही चाहिए, ऐसे भी करते हैं काफी सारे लोग, है ना। और देखते हैं कि बस अब तो 1 महीने की बात ही है, फिर आप लोग के मेरे सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे सारे। हाँ, लेकिन अगर कुछ भी हुआ तो उसके बाद बताऊंगी सिम्टम्स अपने क्या क्या थे स्टार्टिंग से, क्योंकि मुझे याद है अपने सारे सिम्टम्स। कुछ ही सिम्टम्स मैं भूल गई, वैसे मुझे सब याद है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये Q&A अच्छा लगा हो। काफी सारा बोल चुकी हूँ मैं बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है मुझे अब। तो हम मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, गुड नाइट, टाटा।